2026 का पहला दिन डॉक्टर ढूंढने में गुजर गया। तो जो है ना दोबारा भी पता करके आया, पड़ोसियों से पता कर गया है कि पड़ोसी बता रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। ये जो है ना दूसरी टाइल है। अब आप इसका डिज़ाइन देखो भाई, लकड़ी वाला वो डिज़ाइन टाइप बना हुआ है जी। ये लगेगी हमारे वो नवा साल शुरू हो गया, पता ही नहीं है। पता नहीं। चलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 12 बज गए हुए हैं, मेरे ख्याल में 12 ही बजे होने हैं। हाँ जी, 12:15 हो रहे हैं, 12:07 हो गए। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि लड़के को ज़ुकाम लगा हुआ है। बुखार तो पहले ही थोड़ा थोड़ा था, गला भी ख़राब था और मुंह वाला इशू भी था। मुंह वाला इशू खैर अभी थोड़ा बहुत है, मसूड़े में स्वेलिंग है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल ठीक है। तो अभी नाश्ता तो मैंने कर लिया था, चाय का टाइम है जी। चाय आ गई है जी और चाय में हम डालेंगे जी जोशांदे के अलावा इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हम मीठे के इतने शौकीन नहीं है। तो ये जोशांदे से ही चाय मीठी हो जाएगी। तो नाश्ता मैंने कर लिया था, अभी बस चाय पीते हैं जी और उसके बाद जो बाकी की सारी रूटीन होगी शेयर करेंगे। आज बाहर जो मौसम है बड़ा डिफरेंट सा है, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, लेकिन पहले चाय पीते हैं जी। सर्दियों में चाय का अपना ही मज़ा है। नाश्ता वगैरह हो गया था जी। टाइम जो है ना 1 बज चुका है और अभी बाहर का मौसम आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से है भाई। हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी हो रही है जी, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे ना बूंदें गिर रही हैं। सुबह थोड़ी तेज़ थी, अभी मज़ीद स्लो हो गई है। दूसरा भाई कल हमारी जो है ना टफ टाइल जो है ना कुछ आ गई थी, कुछ आज लड़के ने ले आनी थी। तो अभी मैंने उसे कॉल किए तो बता रहा था कि वो गया हुआ है उठाने के लिए, तो मतलब कुछ आज डाल लेगा वो। 2-3 रिक्शे भी ले आया ना, तो उम्मीद है कि फिर कल या परसों हमारा काम जो है ना इस सेहन का हम स्टार्ट कर लेंगे जी। तो अभी बस उसी लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुबशिर का, कि वो सामान ले आए। तो उसके बाद जो है ना मेरा प्लान है कि हमारे टाउन में एक डेंटिस्ट आते हैं, उनकी तरफ जाता हूँ। ये जो मैंने क्राउन लगवाया ना, इसकी थोड़ी सी रगड़ाई करवानी है। और मतलब ऐसे जब मुंह बंद करता हूँ तो वो ऊपर वाले दांत नीचे वाले पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा ना क्राउन ऊपर है, तो वो रगड़ाई करके ना उसको फिक्स कर देंगे। मतलब ऐसे जो बंदा जैसे ना ऐसे मुंह बंद करेगा ना तो वो ठीक हो जाते हैं, तो प्रॉपर बराबर सारा रहता है। तो वो वाला सीन अभी करना है। तो बस आ जाता है रिक्शे वाला, टफ टायर उतरवा के उसके बाद टाउन जाते हैं जी। मुझे डॉक्टर का नहीं पता, भाई मुनव्वर आई थिंक जाते रहे हैं उनके पास, तो मुनव्वर से पूछ लूँगा कि किस जगह पे बैठते हैं, तो फिर जाकर उनको चेक करवा आता हूँ। ये भाई कल जो आई थी जी हमारी टफ टायर, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बना के मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे बनेगा। ऐसे खैर यहाँ तो नहीं लगा पा रहे क्योंकि ना ऊपर नीचे जगह है। अच्छा ये कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। इसी तरह से मतलब मिलाते जाएंगे ना तो डिज़ाइन बनता जाएगा। चले भाई, हमारी जो है ना टफ टाइल का दूसरा रिक्शा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा लेट आज तक गया है लगता मौसम। अच्छा चलो भाई, आ गई है हमारी टफ टाइल। और आज भी इतनी सेम आंदी है 550। आज है ना भाई 550 ले आया है लड़का, कल 600 ले आया था, आज 550 ले आया है। टफ टाइल का जो दूसरा चक्कर है ना वो डाल गए हैं लड़के। अभी खाने का टाइम था तो खाने के बाद इंशाल्लाह फिर बाकी के जो रह गया ना वो भी ले आएंगे। ये 1050 टाइल हो गई है, यानी कि 600 पिछले रिक्शे में ले गए थे और 550 आज लेके आए हैं। हाँ 1150, सॉरी 1150 टाइल्स आ चुकी हैं जी। तो कुछ पहले की मेरे ख्याल में उनके पास बनी पड़ी थी जो सूखी हैं, और ये जो है ना इन्होंने अभी ताज़ी बनाई हुई है। मतलब इनको भी सूखने का टाइम मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ना इसमें वो अभी मॉइस्चर है।
टाइम जो है ना 2:30 बज गए हैं जी, और फिर से बारिश जो है ना हो गई है जी स्टार्ट, ये देख रहे हो। और इस बार जो है थोड़ा सा तेज़ फ्लो है। मतलब सर्दियों का यही दिन है कि ये इसी तरह से ही चलता रहेगा, कभी तेज़ बारिश, कभी स्लो, कभी तेज़। मतलब बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं होगी, लेकिन ये है कि इस तरह का मौसम रहेगा कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे बाहर। और वही वाली सिचुएशन है। सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, अभी जो है ना फिर से अच्छी खासी ये देख रहे हो बारिश होने लग गई है। पता नहीं अब रिक्शे वाला दोबारा से टफ टाइल लेके आता है या नहीं ले आता, मुझे तो मुश्किल ही लग रही है। अगर चला गया तो फिर तो लेके आएगा मजबूरी है, अगर नहीं गया तो फिर शायद ना जाए वो, क्योंकि बारिश जो है ना सफ़र करने वाला मौसम नहीं रहा इसमें। चलें एक काम तो हो जाए, क्योंकि गाड़ी का जो कवर है ना बहुत गंदा था। थोड़ी सी इसी तरह से बारिश लगी रही ना तो ये जो है ना सारा धुल जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। मज़े की बात बताऊं, आज ना हमारे पड़ोसियों की शादी भी थी, तो उन्होंने शादी पे भी हमें बुलाया हुआ था। मैं तो नहीं गया, लेकिन अम्मा गई हुई हैं उधर ही। तो क्या कह रहे हैं कि अब बारिश जो हो रही है ना, पता नहीं अब वो शादी में खाना कैसे खिलाएंगे, सारा ना निज़ाम दरहम बरहम हो जाना। बस अल्लाह खैर करे, बस उनका भी खुशी का मौका है, अच्छे से गुजर जाए। और वो भी साल का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, और आज उनका वो क्या कहते हैं जी शादी, नई ज़िंदगी की शुरुआत लड़का करने जा रहा, लड़के की शादी है। टाइम जो है ना 4:30 हो चुके हैं जी, और बाहर जो है ना मौसम की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हल्की हल्की जो है ना बारिश लगी हुई है जी। और अभी घर में बनी है जी बॉली, इसको आप कह सकते हो कि ये जो नई गाय या भैंस बच्चा देती है ना, तो उसका जो पहला दूध होता है ना, ये उसका दूध होता है। और इसको पका के सुखा के इस तरह से इसका बनाते हैं अभी, और बड़ी ही यमी है जी। आप लोग भी अगर दूध मिले आपको कहीं से, फर्स्ट दूध गाय या भैंस का जो बच्चा देती है, तो बनाकर आप ये इसको सुखा के बनाते हैं। खैर मैंने रेसिपी तो नहीं शेयर किया आपके साथ, दोबारा टेस्ट करते हैं इसमें। बहुत मज़े की। आप ऐसे समझ लो कि ये सोनल में कई एक वर्जन बन जाता है, लेकिन वाइट और थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी किस्म का होता है। दूध वाली क्रीम जो होती है ना वो ज़्यादा इसमें ताज़ा आ जाता है। टाइम जो है ना 5:12 हो चुके हैं जी, और मौसम जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन है भाई, बारिश तो थम गई है जी, और लेकिन सोलर प्लेट्स माशाल्लाह से हमारी धुल गई हैं, लेकिन इनके ऊपर ना वाइपर मारने वाला हुआ पड़ा है। वाइपर लग जाए ना तो जो दाग धब्बे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब सही बारिश आज हो गई है, हल्की फुल्की लगी ही रही है, ये देख ही सकते हो आप, पानी खड़ा है। तो रिक्शे वाले भाई जो है ना गए हुए थे जी वो हमारी टफ टाइल उठाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे ना तो बारिश वहाँ कह रहे हैं कि तेज़ हो रही है। यहाँ से है तकरीबन 10 किलोमीटर, तो वो कह रहे हैं हम वहीं फैक्ट्री में ही बैठे हैं, बारिश थम जाती है तो फिर रिक्शा लेके आते हैं टफ टाइल का। तो बस अभी उन्हीं का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, बाहर कुछ ऐसे सिचुएशन है जी। इस बारिश के असरात जो है कल नज़र आएंगे, कल पता चलेगा कि मौसम क्लियर होता है, धुंध मतलब वो ना बारिश से झट जाती है, और या फिर कल मज़ीद धुंध बढ़ जाती है। तो कल देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। बहरहाल अभी ठंडी ठंडी जो है ना हवा भी चल रही है जी। गाड़ी का कवर जो है ना वो तो धुल गया है, लेकिन जो पोटियाँ फिर ताज़ी कर दी हैं ना परिंदों ने इसके ऊपर, वो फिर अपने दाग छोड़ गई हैं। लेकिन ये है कि बाकी डस्ट वगैरह सारी जो है ना कवर की निकल गई है। और लड़का जो है ना रिक्शा लेके आ गया है भाई। बारिश आई उत्थे ना ऐसो किया इतना चाहिए बता मैं गया ही लेट हाँ सही है उत्तू सारी एक साइड भी सुखियां तो नवी ही सी चलो भाई बहुत सी बारिश है। कह दी तीसरा रिक्शा आ गया जी, दो, एक आज सुबह फेंका था, एक कल, और ये तीसरा। कितनी लाया हो? 550 से शुरू हो गए हो। चले भाई एक 600 की आई, फिर 550, अभी फिर तीसरी भी 550 टफ टाइल्स आ गई जी। यानी कि कितनी हो गई जी? 1700 1700 टफ टाइल्स हमारी आ गई हैं जी। ये बनती कितनी स्क्वायर फुट है अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी ईंटें मिला के 1 स्क्वायर फुट बनता है। 3.25 ईंटों का या 3 ईंटों का, हम 3 का अंदाज़ा लगाते हैं जी। ये 1700 डिवाइडेड बाई 3, ये 500
70 स्क्वायर फुट तकरीबन बन रही है, अगर 3 का अंदाज़ा लगा, लेकिन 3.25 का मेरे ख्याल में उन्होंने बताया था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट, गुड मॉर्निंग भी है भाई, और एक नया साल भी शुरू हो चुका है जी। आज जी 2026 शुरू हो गया, मैं रात को समझ रहा था 27 हो गया जी। खैर जी 2026 का आज पहला दिन है, तो आप सबको भाई हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस में तो नहीं कह सकता, लेकिन चलो ऑन द स्पॉट ऑन टाइम कह सकते हैं। तो आज पहला दिन है जी 2026 का, 1 जनवरी। तो अभी खैर जी मैंने गाड़ी से उतारा है जी कपड़ा, वो ना अब नया साल वाली एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है। जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो वो वैसे वैसे लगता है कि बस एक दिन ही चेंज हो रहा है। पहले बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि साल चेंज हो रहा है, अब जो है ना सिर्फ ऐसे लगता है कि बस एक तारीख चेंज हुई है। अभी गाड़ी के ऊपर से उतारा है जी कपड़ा। रात को कल भी बारिश होती रही है पुराने साल में, तो गाड़ी की हालत बहुत बुरी हुई खड़ी है जी। और मैं अभी जा रहा हूँ जी, मैंने बताया था ना कि हमारे टाउन में भी एक डेंटिस्ट बैठता है, तो उसकी तरफ जाते हैं और क्राउन की थोड़ी सी रगड़ाई करवाने वाली है, वो करवा के आते हैं। गला मेरा शदीद वाला ख़राब चल रहा है, पता नहीं ये जो पिछले दिनों मेडिसिन खाता रहा हूँ उस वजह से हुआ है, या बुखार नज़ला ज़ुकाम मौसम की वजह से हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल बहुत गला मेरा डिस्टर्ब चल रहा है। तो अभी गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं जी और चलते हैं जी, अपना काम करवा के आते हैं जी। नए साल के साथ ही डॉक्टर की तरफ चक्कर लग गया जी, अल्लाह खैर करेगा जी। चले भाई, गाड़ी तो मैंने साफ़ कर दी है, और सदाकत लोग भी जो है ना आज जा रहे हैं जी अपने ससुराल, भाभी का मायका और सदाकत का ससुराल। तो न्यू ईयर आज जो है ना पहला दिन वहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेट करने। गाड़ी का कपड़ा भी जो है ना, शवेज़ पहले झूले लेता था, अब ये कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल होता है। नवा साल शुरू हो गया, पता ही नहीं है। पता नहीं। चलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हो गई जी। हूँ तो इंज ना पर सुक्का सुक्का जो न्यू ईयर। असल में ना लाइफ हर किसी की इतनी बिजी हो गई है ना, मतलब इन चीज़ों की अब एक्साइटमेंट ख़त्म होती जा रही है। ऐसा आप भी नोटिस करते होंगे चीज़ें। अदरवाइज़ पहले छोटी छोटी खुशियाँ होती थी जो सेलिब्रेट होती थी, लेकिन अब ना कोई ख़ास इवेंट्स ही सेलिब्रेट होने के लिए रह गए हुए हैं। घर से मैं निकल गया हूँ जी, और बस अभी थोड़ी देर में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। टाउन में जो डॉक्टर बैठता ना, अगर तो बैठा तो वेल एंड गुड हो जाएगा, काम यही भी हो जाएगा, नहीं तो फिर भाई हमें जाना पड़ेगा जी सिटी, और आगे है जी गन्ने, तो रास्ता भी लेना पड़ेगा। बारिश की वजह से ना सड़क पे थोड़ा बहुत कीचड़ है, बाकी मौसम प्यारा हुआ खड़ा है भाई। राह दे दियो भाईजान, राह दे दियो। क्लिनिक में मैं पहुंच गया हूँ जी। ये सामने क्लिनिक है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की क्लिनिक है, और कोई रिटायर्ड डॉक्टर हैं भाई। और ये वाला सामने वाला उनका भाई ना घर भी यहीं पे है और क्लिनिक भी यहीं पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो पहले एक बंदा पहले ही ऑलरेडी उनके पास खड़ा था, वो कह रहा है मैं दरवाज़ा खटका खटका के आ गया हूँ, कोई भी नहीं आया बाहर। तो पता नहीं अब वो घर पर हैं या कहीं गए हुए हैं, कोई पता नहीं है बहरहाल। तो बहरहाल क्लिनिक मुझे मिल गई है जी, और बंद पड़ी है। फिर मैंने उस भाई को भेजा, मैंने कहा सही से दरवाज़ा खटकाओ, शायद निकल आए। फिर दोबारा गया, अगर तो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस ही चलेंगे। वो कह रहा है मैंने तो मुझे आधा घंटा 40 मिनट हो गए यहाँ इंतज़ार करते हुए, और मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया वगैरह भी है कि कोई निकल आया, लेकिन कोई नहीं आया। इस डॉक्टर का मुझे ना मुबशर रिक्शे वाले ने बताया, जो हमारी टफ टाइल डाल रहे हैं ना, उसने बताया कि जाओ, वो डॉक्टर अच्छा समझदार है, और अलम लगा होगा उसकी निशानी उसने बताई थी, ये सामने अलम लगा हुआ है और वो सामने उसका घर है भाई। तो मैं इधर ही पहुँच गया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो घर पर नहीं है। चले मेरे भाई जो है ना दोबारा भी पता करके आया, पड़ोसियों से पता कर गया है कि पड़ोसी बता रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो खैर अभी वापस चलते हैं जी। एक टाउन के, ये टाउन से थोड़ा बाहर निकल के था, एक टाउन के अंदर भी बैठता है, तो उसका भी पता कर लेते हैं। वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर भाई सिटी का चक्कर लगे ही लगे। मैं नहीं चाहता था कि लगे, लेकिन लगे ही लगे। टाउन से मैंने 2-3 डेंटिस्ट बैठते हैं, तीनों से पता कर लिया है, और तीनों ही नहीं बैठे हुए। मेरा आज जो है ना वो सीन है कि 2026 का पहला दिन डॉक्टर ढूंढने में गुजर गया। तो अभी मेरा फिर यही प्लान है कि एक ना वो थोड़ी सी सफ़र वाली गोली खाते हैं जी, और सफ़र में अपने सिटी ही चला जाता हूँ। इतना भी सफ़र नहीं है, लेकिन टाउन के हिसाब से तो अच्छा खासा सफ़र बन जाता है ना। तो सिटी ही जाता हूँ, वहाँ काफ़ी डेंटिस्ट बैठते हैं, तो उनमें से किसी एक से, मतलब कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, दांत वापस में थोड़ा सा रगड़ेंगे और वो जहाँ सूटेबल फिट बैठ जाएंगे वहीं बस कर देंगे, तो वही काम करवाना है, और ज़्यादा इतना मसले वाली बात नहीं है। तो खैर अभी वापस
सिटी की तरफ ही चलता हूँ और वहाँ से जाके करवाते हैं। टाइम जो है ना 1:15 हो चुका है जी, और डेंटिस्ट को मैंने चेक करवा लिया है। जिसके पास पहले जाता रहा हूँ वो तो नहीं मिला, दूसरे के पास चेक करवा लिया है, और दांत को भी उन्होंने रगड़ के सेट, मतलब अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके दांत के नीचे जो है ना अभी थोड़ा बहुत जो है ना वो इन्फेक्शन है अभी, तो कोशिश करो कि उस साइड से अभी ना खाओ, और 1-2 इंजेक्शन लगवाओ वो लिंकोमाइसिन के, ताकि वो जो है ना सूख जाए, जो रेशा वगैरह थोड़ा बहुत है। तो अभी एहतियात करना पड़ेगी। प्रेशर उन्होंने कहा है ना डालो, ये थोड़ा बहुत अभी दर्द भी फील होता है ना, वो उसी वजह से होता है। तो फ़िलहाल कुछ दिन मज़ीद एहतियात करना पड़ेगी। यार अम्मा मैं कदा ठीक हो सा, मेरा नवा साल था दंदा दे विच ही गुजर गया। जिस डॉक्टर से ये मैंने पिछला सारा ट्रीटमेंट करवाया ना, ओए होए मेरे बस में तो हो ना, मैं कसम से उसको जाके क्या कहूँ यार, बहुत ही फजूल डॉक्टर था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने मेरा पूरा हफ्ता ज़ाया किया है और फिर भी ट्रीटमेंट उसने सही नहीं किया। आज के बाद ज़िंदगी में भाई जो लोग शहर और शुरकुट सिटी में रहते हैं ना, उस डॉक्टर के पास तो बिल्कुल ना जाओ। मैं अभी वापस घर ही जाने लगा था। यहाँ से ना वो सामने एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से एक इंजेक्शन लेता हूँ लिंकोमाइसिन का, वो फिर जाके अपने गांव में ही डॉक्टर से लगवा लूँगा। उससे पहले मैंने सोचा भाई गाजर का जूस पिए, जो मेडिसिन खाई है ना उनका असर शायद वो तासीर गाजर के जूस की ठंडी होती है, तो कुछ वो गर्मी जो मेडिसिन की है ना वो कम हो जाएगी। तो भाई जूस पीते हैं और फिर मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्शन लेके घर के लिए निकलते हैं। प्लान तो है, शायद टाइम देखता हूँ, अगर टाइम है तो बाजी ऐसी के घर से भी चक्कर लगाता जाऊँगा। आज ना दांत चेक करवा ही रहा हूँ, साथ में जो जो काम रहते हैं ना वो भी कंप्लीट करता जा रहा हूँ। टफ टाइल वाले भाई के पास गया था, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल जुम्मा है, कल तो फिर काम वो करेंगे नहीं, परसों उन्होंने कहा है कि आपका काम हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी टफ टाइल सारी कंप्लीट हो गई है, रिक्शे जो जितनी मतलब चाहिए थी रिक्शे वालों ने पहुँचा दी है जी। मौसम जो है ना भाई जड़ी जड़ी सी बनी हुई है जी, ठंड है, मतलब आज ना हल्की फुल्की ठंड है। ये शायद मुझे लग रही है मेरी तबीयत डाउन है इस वजह से। वापस घर आ गया हूँ जी, और इधर जो है ना टफ टाइल हमारी सारी आ चुकी है जी, फाइनली कंप्लीट टफ टाइल आ गई है जी। ये जो है ना दूसरी टाइल है। अब आप इसका डिज़ाइन देखो भाई, लकड़ी वाला वो डिज़ाइन टाइप बना हुआ है जी। ये लगेगी हमारे वो जो साइड पे बॉर्डर है ना टो वाल है उस पर लगेगी, और बाकी सारी जो अंदर वाला सारा सेहन होगा ना ग्रासी प्लाट, पहले तो ग्रासी होना था, अभी टफ टाइल प्लाट होना है, तो वहाँ पे ये वाली लगेगी। तो लड़के उतार गए हैं जी, इंशाल्लाह परसों जो है ना उम्मीद है हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ये रख गए हैं ऐसे ना, अल्लाह ना करे ये इधर को गिर गई ना तो टूटने का रिस्क है, लेकिन बारियाँ इतनी आसानी से नहीं गिरती। ये भाई सारा सीन है जी। ये हमारा 2025 का पहला दिन था, कुछ इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टरों के ही चक्कर लगते रह गए हैं जी, बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मैं चलता हूँ इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, और आप लोग भी अपने नए साल का अच्छे से नए अहद के साथ, नए वो कहते हैं ना अपने एम्स के साथ, नए अपने मकसद के साथ स्टार्ट करें, और आप सबका नया साल भी बहुत अच्छा गुजरे। जिनको लगता है कि इस्लामिक ईयर पहला होता है वो इस्लामिक ईयर भी अच्छे से सेलिब्रेट करें, और ये अंग्रेज़ी साल है, ये अंग्रेज़ी भी हर तरह से बंदे को ना माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोनों साल एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। इसका वज़न मैं चेक कर लूँ कितना है, वज़नी तो है, ये साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है इसका, तो लगेगी तो इसकी लुक देखने को मिलेगी, वैसे प्यारी लगेगी।